नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। टूटी सड़क पर सड़क निर्माण कार्य करवाने की मांग को लेकर अनेक गांवों के ग्रामीणों ने राज्य सरकार के नाम सौंपे ज्ञापन। बारबार जंक्शन के रानी उपखंड के किशनपुरा सहित आसपास के अनेक गांवों के ग्रामीणों ने रबरिया प्याऊ के किशनपुरा नाधोल तक सड़क बनाने की मांग को लेकर आज उपखंड अधिकारी को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन में बताया कि अधूरी और टूटी सड़क से रोजाना हादसे हो रहे हैं। टूटी सड़क, अनगिनत गड्ढे, छड़ सड़क से हर कोई परेशान है। इस मौके पर आसपास के अनेक ग्राम पंचायतों के प्रशासक एवं सामाजिक संगठन भी सम्मिलित हुए। आज आप भारी संख्या में लोग आए हैं, किसके लिए आए हैं और क्या मांग है आपकी? बड़े दिनों से, कम 15-20 साल से जो खौड़ से नाडोल सड़क बन रही थी, सादरी आके रुक गई और गांव में आक्रोश था कि भाई राबड़िया, किशनपुरा, सादरिया और आजू बाजू जितने भी गांव हैं, कल हमने ये सब निर्णय लिया कि भाई ये काफ़ी 15 साल से हम परेशान हैं और अब पेज भर के छोड़ देते हैं, फिर वापस बारिश के बाद में झटझट होता है। तो सभी की मांगे कि जो सड़क सादरिया से नाडोल रुकी हुई है उसको पूर्ण की जाए, ये हम उस मांग पे हम सब समस्त ग्रामवासी आजू बाजू सब आए। और पूर्व 10 दिन पहले हमने और ज्ञापन दिया हमारे नौजवानों ने, तो इस पे अभी तक कोई अमल हुआ नहीं है, ना कोई कार्रवाई है, ना हमें कोई जानकारी है। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? हमारे यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि है, तो यहाँ के लोगों ने जो संपर्क किया, उन्होंने कहा कि भाई एमएलए साहब ये बजट में भी ली नहीं आपने और सड़क बनाई नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मेरे पास तो है कि नहीं, आप बनवा लो। तो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर इस तरह से लोगों को जब बात करते हैं तो उन्होंने आक्रोश गुस्सा है कि भाई नहीं, ये हमें हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। लोगों को जब सुनते हैं, वोट के लिए आते हैं, तो सब आस रखते हैं। तो 15 साल से अगर ये सड़क रुक रही है, और पूर्व में हमने 6 महीने पहले एमएलए साहब किशनपुरा और आजू बाजू गाँव में पधारे थे, उस टाइम भी हमने उन्हें अवगत कराया था तो बजट में हो जाएगी, तो बजट के बाद भी नहीं हुई। और उन्होंने जो जवाब दिया, उस जवाब के मायने से सभी के पैसे नहीं मेरे पास, और भाई पैसा सरकार के पास है, तो यही। हाँ बोलिए। हम लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात की, वो कह रहे हैं कि 2 विधानसभा में बटा हुआ है, तीन विधानसभा बटा हुआ है। अपना सुमेरपुर की पूर्ण हो गई, मारवाड़ की रुकी हुई है, माले की पूर्ण हो गई। तो ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई आपकी कि भाई मारवाड़ के लिए पैसा नहीं है और विधानसभा के लिए पैसे है आपके पास? सुरेश पवार की रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देश से नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। नव भारत का साक्षरता रथ को झंडे दिखाकर रवाना किया। मारवाड़ जंक्शन के ब्लॉक शिक्षा कार्यालय पर आज राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के निर्देश से नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अभियान के तहत साक्षरता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत एवं अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी मिश्रीलाल बंजारा द्वारा नव भारत साक्षरता रथ को हरी झंडी दिखाकर मारवाड़ जंक्शन विधानसभा में रवाना किया गया। साक्षरता एवं सतत विभाग तत्वाधान इसका आयोजन करवाया जा रहा है। शिक्षा से वंचित आमजन को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह सुंदर पहल शुरू की गई है। साक्षरता जागरूकता रथ मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के समस्त ग्राम पंचायतों के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेगा एवं आमजन शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करेगा। सुरेश पवार की रिपोर्ट। हलेना कस्बे में स्थित आमल की एकादशी के पर्व पर खाटू श्याम मंदिर हलेना में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भरतपुर जिले के कस्बा हलेना में स्थित खाटू श्याम मंदिर में आमल की एकादशी पर श्याम बाबा के अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। खाटू श्याम मंदिर पंडित पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि आमल की एकादशी पर दोपहर 3 बजे से शाम तक बाबा के कार्यक्रम आरंभ होंगे। इसमें श्याम बाबा के रथ, बाबा की निशानी यात्रा, बीन पार्टी, ढोल पार्टी इत्यादि अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सभी श्याम प्रेमी बाबा के दरबार से लेकर मुख्य बाजार से निकलते हुए कस्बे में होली खेलते हुए बाबा के दरबार में पुनः पहुंचेंगे। शर्मा ने बताया कि श्याम बाबा की आरती के उपरांत लड्डू मार होली, फूल होली एवं होली मिलन समारोह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पंडित पुष्पेंद्र शर्मा ने सभी श्याम प्रेमियों से ज्यादा कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आग्रह भी किया है। आपको हर साल की तरह अब की साल भी सूचित किया जाता है बाबा श्याम का फाल्गुन उत्सव, जो हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, वो अब की बार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें बाबा का अलौकिक श्रृंगार रहेगा। बाबा का रथ
बाबा का रथ पूरे गांव के अंदर नगर भ्रमण करेगा, जिसमें निशान यात्रा रहेगी, डीजे गाजे वाजे के साथ यात्रा चलेगी, जिसमें बीन बैंड बाजे सहित यात्रा निकलेगी, जिसमें शाम को 3:15 बजे से दोपहर 3:15 बजे से जो यात्रा झांकी रहेंगी वो भी निकलेंगी, जिसमें हर साल की तरह अब की साल भी लड्डू मार होली भी रहेगी, फूल होली भी रहेगी, गुलाल होली भी रहेगी और होली मिलन भी रहेगा। आप सभी श्याम प्रेमियों से, सभी भक्तगणों से निवेदन है, 27 फरवरी आमल की एकादशी को श्याम दरबार हलेना अवश्य पधारें और श्याम दरबार की शोभा बढ़ाएं। जय श्री श्याम। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस की कार्रवाई। अवैध डोडा पोस्ट के 7 तस्कर गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक का आदर्श सिंधु के निर्देश से अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के देवली गांव में आज कार्रवाई की गई। थाना अधिकारी मय पुलिस टीम द्वारा देवली गांव के स्कूल के पास चाय की दुकान में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्कर देवली गांव निवासी जगदीश पुत्र मांगो सिंह को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव ने बताया कि तस्कर के कब्जे से 1 किलो 629 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी तस्कर को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्कर से पुलिस गहन पूछताछ में जुटी है। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जिले में नंबर 1 सर्वाधिक गेहूं खरीदी वाला तखतगढ़ केंद्र बना उदाहरण। 3000 मीट्रिक टन लक्ष्य के साथ किसानों व मीडिया कर्मियों का हुआ सम्मान। पाली जिले में पिछले वर्ष 2025-26 में भारतीय खाद्य निगम अजमेर मंडल द्वारा पहली बार शुभारंभ किए गए गेहूं खरीद केंद्र पर सर्वाधिक गेहूं खरीदी करने वाला तखतगढ़ समर्थन मूल्य केंद्र पाली जिला बनने में अब तक प्रथम स्थान पर रहा है, जहां इस बार भी नए लक्ष्य के साथ सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को तखतगढ़ और सुमेरपुर क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से संचालित समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र पर किसानों एवं मीडिया प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह आयोजित किए गए। कार्यक्रम में एफसीआई अजमेर के प्रबंधक राकेश कुमार मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने पिछली बार वर्ष 2025-26 की खरीदी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों व मीडिया कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्होंने पिछली बार वर्ष 2025-26 की खरीदी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों व मीडिया कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और इस बार भी तखतगढ़ केंद्र पर वर्ष 3000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राकेश कुमार ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसान समर्थन मूल्य योजना से जुड़े ताकि उन्हें उचित मूल्य व समय पर मात्र 48 घंटे में भुगतान मिल सके। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी व सरल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार तखतगढ़ सुमेरपुर के साथ सांडेराव व बाली में नए खरीद केंद्र स्वीकृत होने से किसानों को सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने भी मंडल प्रबंधक से तखतगढ़ खरीद केंद्र पर प्रभारी के रूप में दिलीप स्वामी को ही नियुक्त करने की मांग रखी। साथ ही तखतगढ़ पाली जालौर जिले के लिए कमांड क्षेत्र का सेंटर पॉइंट होने के कारण किसानों ने आगामी वर्ष के लिए चना, मूंग, कपास सहित अन्य फसल के लिए भी खरीद केंद्र खोलने की पुरजोर मांग उठाई है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पत्रकारों को मंडल प्रबंधक द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खिमारा मेवाड़ा अरविंद कुमार जोशी, मांगीलाल मांगलिया, बरकत खान समेत कई पत्रकारों के साथ जवाना राम चौधरी, चंपालाल प्रजापत, गोगरा, चेलाराम कुमावत, तुलसाराम चौधरी, अजीत व्यास सहित कई किसानों को सम्मानित किया। किसानों ने केंद्र व राज्य सरकार का आभार जताया। राकेश कुमार प्रबंधक एफसीआई अजमेर ने बताया कि तखतगढ़ केंद्र में पिछले वर्ष रिकॉर्ड खरीदी की। इस बार भी हमारा लक्ष्य 3000 मीट्रिक टन किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है, जबकि सुमेरपुर, सांडेराव और बाली खरीद केंद्रों पर 1000 मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया हुआ है। रोहिताश कुमार प्रबंधक अधिप्राप्ति मंडल कार्यालय अजमेर ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित की गई है ताकि खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से चले।
वहीं किसानों ने बताया कि तखतगढ़ समर्थन मूल्य पर खरीदी से हमें सीधा फायदा मिला है, भुगतान भी समय पर हो रहा है। इस साल बहुत बढ़िया रहा, इन लोगों का पूरे ऑफिसर का बढ़िया सहयोग रहा और पेमेंट भी टाइम पे मिला और कोई तरफ की हमारे को दिक्कत आई नहीं। दूसरी बार भी अभी खरीदी हो रही है, इस बार भी शुरू हो रही है, तो इस बार भी हमारा पंजीकरण हो गया और हम यहाँ की सुविधा से बिल्कुल संतुष्ट है, हर तरफ से मतलब लाभ मिल रहा है बिल्कुल। राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार का लाभ मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, सुमेरपुर मंडी से यहाँ पे अपन हर तरफ से फायदे में है। पहले सुमेरपुर जाना पड़ता था, पहले सुमेरपुर जाना पड़ता, यहाँ पे बारदान प्लस ट्रांसपोर्ट भी दोनों का फायदा ही है। ठीक सर, ठीक। के प्रति मैं यही संदेश उनको तो पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पिछले साल उन्होंने जो यहाँ पे अपना गेहूं बेच के एक रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पे ना, इससे पहले अब कभी तक इस पाली ज़िले में, जब से पाली ज़िला बना है, तो इतनी कभी खरीदी नहीं हुई थी तखतगढ़ में। पिछले साल 44,000 क्विंटल्स की खरीद हुई है, जो कि एक ऐतिहासिक वो है, अचीवमेंट है इस उसके लिए, खरीद केंद्र के लिए। और उसी के तर्ज पे ही मतलब हमें यहाँ पे जो किसानों में उत्साह है उसको देख के ही यहाँ पे 2 नए सेंटर वाली और सांडेराव भी खोले हैं, और उसमें भी हम उम्मीद करते हैं वहाँ के भी किसानों को, जो आसपास के किसान हैं, उनको इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। पहले दूर जाना पड़ता था, अब वो पास के खरीद के केंद्र पर आ सकेंगे, उनको फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनको कम लगेगी अपना माल लाने में, तो उनको फ़ायदा पहुँचेगा। तो और उम्मीद करता हूँ वहाँ पर भी रिकॉर्ड तोड़ खरीद होगी इस बार। ठीक सर। खरीद करने जा रहे हैं और इस बार हमने 3,000 तखतगढ़ में रखा है और 1,000 एमटी हमने सांडेराव, बाली और सुमेरपुर में रखा है। और 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वो जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें और एमएसपी पे भारतीय खाद्य निगम के केंद्र पे अपना गेहूँ बेचें। इसका बोनस भी इस बार के किसानों को मिलेगा क्या रहे सर? बोनस की अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन अभी 2585 हमारा एमएसपी का मूल्य है। बोनस की जैसे ही घोषणा होगी वो भी हम किसान भाइयों को सूचित करेंगे। पिछली बार भी कुछ समस्या आई थी ट्रांसपोर्ट को लेकर, इस बार क्या रहेगा? पिछली बार चूँकि टारगेट से 3 गुना ज़्यादा खरीद हुई थी हमारे 2 खरीद केंद्रों पे, तो इस बार हमारा मॉनिटरिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा और किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे केंद्रों पे नहीं आएगी, ये हम आश्वासन देते हैं। किसानों से क्या अपील करना चाहोगे? किसानों से यही अपील है कि भारतीय खाद्य निगम पे अपना जो पिछली बार उन्होंने विश्वास जताया, उस पर वो फिर से एक बार किसान भाइयों से निवेदन है कि एफसीआई को अपना गेहूं बेचे और हम उनको 48 घंटे के भीतर पेमेंट कराएंगे और एमएसपी का भुगतान तुरंत किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से होता है ये खरीदी? ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से होता है। भारतीय खाद्य निगम इसका एक मुख्य अवयव है और हम अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा प्रोक्योरमेंट देखते हैं और इसमें हमारी पूरी टीम रहती है और पूरे केंद्रों पे 14 केंद्र हमने अजमेर संभाग में खोले हैं, सभी पे हमारी मॉनिटरिंग रहेगी। किसानों को गेहूं का इस बार कितना भाव मिला? खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। बारबार थाना पुलिस ने इमानुएल विद्यालय पर छात्र छात्राओं को साइबर अपराध बचाव के लिए किया जागरूक। मारवाड़ जंक्शन के थाना पुलिस टीम द्वारा थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार खदाव के नेतृत्व में साइबर अपराध बचाव जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस टीम द्वारा इमानुएल मिशन स्कूल पर आज नए अपराध कानून, साइबर बचाव जागरूकता एवं यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई एवं छात्र छात्राओं को जागरूक किया। पुलिस ने साइबर अपराध से बचने के बारे में छात्रों को जागरूक किया। स्थानीय विद्यालय द्वारा पुलिस की इस पहल का आभार व्यक्त किया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। रानी उपखंड के बिजोवा गांव मुख्य बस स्टैंड शौचालय पर अवैध अतिक्रमण, ग्रामवासियों ने जताया आक्रोश। मारवाड़ जंक्शन के रानी उपखंड के बिजोवा गांव मुख्य बस स्टैंड पर एक भूमाफिया द्वारा बस स्टैंड पर महिला शौचालय में अवैध कब्जा कर लिया गया था। जबरन जेसीबी मशीन द्वारा शौचालय को नुकसान पहुंचाकर तोड़फोड़ की गई और शौचालय को कब्जा किया गया। ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी एवं थाना अधिकारी को सूचना दी। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर वाहन को जब्त किया गया। ग्रामवासियों ने शीघ्र प्रभाव से अतिक्रमणकारी भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अवैध हथियार लेके यहाँ आए थे, फिर हमने सरपंच साहब के नेतृत्व में हमने एसडीएम को बताया, पुलिस प्रशासन को बताया। एसडीएम मौके पर नहीं आए, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ आए
जेसीबी और ट्रैक्टर को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। अब गांव वालों ने ये निर्णय किया गया है कि आज ही ग्राम पंचायत द्वारा और लोगों के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाएंगे नामजद, जिसमें एमके शाह के परिवार द्वारा अवैध कब्जा कहीं और भी पहले भी कर रखा है, लेकिन लोगों की मिलीभगत से और प्रशासन की मिलीभगत से ये कार्य हो रहा है। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि सख्त से सख्त एमके शाह परिवार के ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा गांव वालों की ओर से बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। ग्राम पंचायत की भूमि जो शौचालय महिला शौचालय था, उस पर एमके शाह ने ज़बरदस्ती कब्जा किया और कब्जा करने की कोशिश की। जेसीबी और ट्रैक्टरों द्वारा तोड़फोड़ की, 10-15 सीढ़ियाँ तोड़ी गई शौचालय की, और पहले भी कब्जा कर चुके और अभी और कोशिश कर रहे हैं। और हमने पुलिस और एसडीएम सबको ये बताया कि यहाँ कब्जा हो रहा है, लेकिन एसडीएम साहब कोई मौके पे नहीं आए। पुलिस मौके पे जरूर आई है और ट्रैक्टर और जेसीबी को सीज किया गया और आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं, नहीं तो आगे पूरा गांव इकट्ठा होकर इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करें। ग्राम पंचायत की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जो पूरा गांव विरोध कर रहा है और पहले भी ग्राम पंचायत द्वारा इसमें काम किया गया है और अभी भी काम चालू है। बोर्ड लगा हुआ है पंचायत का, फिर भी ये जबरदस्ती जो भूमाफिया द्वारा एमके शाह परिवार द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, ग्राम पंचायत की जमीन हड़पने के लिए किया जा रहा है। वो और फर्जी पट्टे बनाए गए, वो भी बाहर लाया जाए और जो भी इसमें। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली धान मंडी में तिलबंधाई रस्म के साथ होली महोत्सव की शुरुआत हुई। भेरूजी महाराज महामांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत पाली जिला मुख्यालय धान मंडी पर आज होली महोत्सव की भेरू मंदिर पर तिलबंधाई रस्म के साथ शुरुआत हुई। धान मंडी सराफा बाजार व्यापार मंडल की ओर से भेरूजी का पाठ उत्सव की शुरुआत की गई। होली के रुलेंडी तक यहाँ व्यापार मंडल की ओर से विभिन्न मांगलिक कार्यक्रम किए जाएंगे। व्यापार में खुशहाली उन्नत कारोबार को लेकर हर वर्ष भैरू मंदिर परतनी बंदाई का मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। होली तक होने वाले इस महाआयोजन को लेकर व्यापक मंडल में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं यह रस्म में सैकड़ों व्यापार मंडल के सदस्य सम्मिलित हुए। धान मंडी व्यापार संघ के दौलाराम पटेल और समस्त धान मंडी के व्यापारीगण आज भैरूनाथ की आवड़ा 11 से भैरूनाथ का कार्यक्रम डाका पंचमी के ये शुरू होता है समस्त धान मंडी व्यापार संघ की ओर से। और आज एक शुभ दिन है, बहुत ही बड़ा शुभ दिन है, जो पूरा वर्ष में एक बार होता है। आवड़ा 11 दिन भैरूनाथ जी की खुशहाली और बाजार में अमन सहन और हंसी खुशी व्यापार बढ़ती हुए, इसलिए सभी व्यापारी मिलकर तड़ी बांधते हैं। फिर तड़ी बांधने के बाद भैरूनाथ को पाठ बिठाया जाता है और ये कलश कुमार के यहाँ से कलश आता है, वह कलश भैरूनाथ को मूर्ति का आगे रखा जाता है। इसके बाद में शुभ कार्य शुरू होता है। भैरूनाथ को ढोल नगाड़ों के साथ समस्त व्यापारी धान मंडी के द्वारा सब पाठ बताया जाता है और जयकारे के साथ नगाड़ों के साथ फिर शाम को 4 बजे समस्त व्यापारियों की ओर से धान मंडी के समस्त व्यापारी की ओर से एक बहुत बड़ा प्रसाद बनाया भैरूनाथ और ठंडे को 500 लीटर प्रसाद बनाई जाती है। वो भैरूनाथ को पहला भोग लगाया जाता है सब व्यापारियों की ओर से और प्रसाद का भोग लगाने के बाद पाली के समस्त भक्तों को ये प्रसाद वितरण किया जाता है। इनमें हमारे समस्त धान मंडी व्यापार संघ का सहयोग रहता है और बीच में हमारे पार्षद महोदय विकास जी भी हैं, भीमराज जी, चौधरी और ओम प्रकाश, सब मतलब हमारे धान मंडी के सब वरिष्ठ सब है, सब और पूरा सहयोग रहे। बोल भैरूनाथ की। सुरेश पवार की रिपोर्ट। 44 से जोधपुर रेंज पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में जवानों ने दिखाया उत्साह। जिले भर से पहुंच रहे जवान पाली जिला मुख्यालय पुलिस लाइन परिसर में पुलिस महानिदेशक के निर्देश से 44वीं जोधपुर रेंज पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। खेल प्रतियोगिता में जवानों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। पाली पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने बताया कि पुलिस की 10 यूनिट के प्रतियोगी खिलाड़ी जवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, दौड़ इन खेलों का आयोजन हो रहा है। जवानों के साथ पुलिस परिवार के बालक बालिकाएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। पुलिस जवानों को स्वस्थ रहने, शारीरिक मजबूत बनाने, फिट रहने, टीम भावना के साथ कार्य करने के उद्देश्य से इन खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है।
सुरेश पवार की रिपोर्ट। श्यामजी मंदिर में मनाया गया फागोत्सव, फूलों की होली खेली गई, झूम उठी महिलाएं, भद्रों पर नृत्य किया गया, फागोत्सव का हुआ आयोजन। सांडेराव नगर में स्थित श्यामजी मंदिर में शुक्रवार को राधेश्याम महिला मंडली की ओर से फागोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के रंगों से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। फागोत्सव के दौरान स्थानीय भजन मंडलियों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के पारंपरिक फाग और होली भजन प्रस्तुत किए। भजनों की मधुर धुन पर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और एक दूसरे को फूल बरसाकर फूलों की होली खेली। पूरा मंदिर परिसर फूलों की खुशबू और भक्ति के रंग में रंग गया। महिला मंडलियों द्वारा प्रस्तुत एक से बढ़कर एक भजनों पर उपस्थित महिलाओं ने जमकर नृत्य किया और भगवान के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना दिया। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। कई श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, जिससे आयोजन की भव्यता और बढ़ गई। राधेश्याम महिला मंडली की ओर से यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद वितरण किया गया। राधेश्याम महिला मंडली की श्रीमती भावना खटिक ने बताया कि फागोत्सव का उद्देश्य लोगों में आपसी प्रेम, भाईचारा और धार्मिक भावना को मजबूत करना है। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा पाली जिलाध्यक्ष महावीर मेवाड़ा सांडेराव ने कहा कि इस तरह के आयोजन से क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं जीवित रहती है। फागोत्सव के इस आयोजन ने सभी श्रद्धालुओं को भक्ति और आनंद का अनूठा अनुभव कराया। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य भावना खटिक, रेखा सेन, साउ बहन, रिंकू, हंसा, सविता, दीपिका द्वारा अतिथियों की आव भगत करते हुए सहयोग प्रदान किया गया। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। फाल्गुनी ग्यारस को लेकर खाटू श्याम बाबा की निकाली गई निशान यात्रा। सैकड़ों भक्तों ने निशान यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। यात्रा के पश्चात किया गया महाप्रसादी का वितरण। पाली के काजरी रोड स्थित श्री खाटू श्याम बाबा मंदिर में फाल्गुनी ग्यारस को लेकर खाटू श्याम बाबा विशेष आरती कर निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों भक्त हाथ में निशान लिए निशान यात्रा में शामिल हुए। काजरी स्थित मंदिर से रवाना हुई निशान यात्रा साईं बाबा मंदिर, पुराना हाउसिंग बोर्ड होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां यात्रा के पश्चात भक्तों में महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान खाटू श्याम मंदिर पुजारी शिव प्रसाद शर्मा ने सभी भक्तों को मोर पंख से बाबा का आशीर्वाद प्रदान किया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सीनियर आईपीएस शरद कविराज ने पुलिस कमिश्नर का संभाला पदभार, कहा नशे के कारोबार पर नकेल कसना उनकी मुख्य प्राथमिकता। भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर आईपीएस शरद कविराज ने गुरुवार को यहां जोधपुर कमिश्नरेट में नए पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला। वे यहां ओम प्रकाश पासवान की जगह स्थानांतरित होकर आए हैं। दरअसल गत सोमवार को पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश का तबादला जयपुर में विशेष ऑपरेशन के कमिश्नर के तौर पर कर दिया गया था, जबकि महानिरीक्षक पुलिस एसओजी शरद कविराज को जोधपुर के नए कमिश्नर बनाया गया। कविराज पूर्व में जोधपुर ग्रामीण के एसपी भी रह चुके हैं। आज उन्होंने यहां अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उनका आयुक्तालय में पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों ने उनका स्वागत कर अगवानी की। इस दौरान डीसीपी पश्चिम विनीत कुमार वसंत व डीसीपी पूर्व पीडी नित्या सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद रहे। पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में पुलिस कमिश्नर शरद कविराज ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि शहर में संगठित अपराध पर लगाम लगाना और नशे के कारोबार पर नकेल कसना उनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने आधुनिक समय की चुनौतियों को देखते हुए साइबर अपराध के नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पारंपरिक पुलिसिंग में बीट प्रणाली को मजबूत करने और आमजन में पुलिस को विश्वास बढ़ाने, शहर की बढ़ती यातायात समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी योजना बनाने और अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस मुख्यालय के विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने की बात कही। जो साइबर क्राइम बढ़ा है, अन्य घटनाएं जो घटती है, उसको लेकर क्या बात? देखिए, सबसे पहले तो मैं ईश्वर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, राज्य सरकार का शुक्रगुजार हूँ, डीजी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जोधपुर जो मेरे हार्ट में बहुत नज़दीक है, वहाँ की जनता का सेवा करने का एक मौका मिल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, सम्मान की बात है। तो इस शहर के लोगों के लिए मैं अगर कुछ भी कर पाता हूँ तो व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है।
यहाँ की जो प्राथमिकताएं हैं वो सबसे पहले राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार चाहती है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रहे, मजबूती से काम हो, कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको उसकी सज़ा मिले, ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है बहुत सारे गलत चीज़ों पे, तो वो पहली प्राथमिकता है। उसी तरह डीजी साहब के पीएचक्यू की अपनी प्राथमिकता है, वो बहुत सोच समझ के बनाई हुई है और किसी भी पुलिस यूनिट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता है उनको हाईएस्ट उनको प्रेसिडेंस मिले। लेकिन इसके बाद की जो प्राथमिकता आती है वो आती है लोकल प्राथमिकता है, यानी जोधपुर शहर की क्या प्राथमिकता है, जोधपुर शहर के लोगों की क्या प्राथमिकता है। तो जैसे अपना जोधपुर शहर है, वहाँ आज भी मैकडोनल्ड वर्षों पहले खुला लेकिन अपने मिर्ची बड़े उन पर भारी पड़े। तो एक कल्चर है हमारे यहाँ का, एक तहजीब है, एक भाषा है। उसी तरह नया जोधपुर, पुराना जोधपुर, उसके अंदर भी हल्का हल्का डिफरेंस है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके इनपुट से, सीएलडी मेंबर्स के इनपुट से, कोई सर्वे वगैरह करके भी पुलिस स्टेशन लेवल पर भी कुछ प्राथमिकताएं सूक्ष्म स्तर पर बने, ताकि जो लोगों की अपेक्षा है पुलिस से वो फाइन ट्यून होके वहाँ का थाना, वहाँ का बीट कांस्टेबल भी उस प्रायोरिटी को काम करे। तो मोटा मोटा जो प्राथमिकता है उनका सीक्वेंस ये है। इसके अलावा जो जनरल प्राथमिकताओं में जो चिंता का कारण बन गया है वो है यहाँ नारकोटिक्स। पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा एकदम से कंजम्पशन बढ़ा है और अपराध बढ़ा है। जोधपुर में भी बढ़ा है, अछूता नहीं है। तो नशे की वजह से बहुत सारे दूसरे अपराध भी होने लगते हैं, चोरी चकारी होने लग जाती है, लूट होने लग जाती है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो उन पे विशेष कसावट करेंगे। इसके अलावा साइबर क्राइम का यहाँ पर विक्टिम्स है जो बड़े शहर हैं, तो वहाँ अवेयरनेस के बिना आप उस क्राइम को रोकना बहुत मुश्किल है। तो अवेयरनेस का भी हमारा बहुत अधिक फोकस रहेगा। इसके अलावा मेरा चूँकि खुद का बहुत लंबे समय से टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, तो मैं चाहूँगा कि जो मैंने सीखा है उसका फ़ायदा भी जोधपुर की जनता को, जोधपुर की पुलिस को मिले। तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जोधपुर कमिश्नरेट के अंदर जो एक यूनिक चीज़ है कमिश्नरेट सिस्टम, तो कमिश्नरेट सिस्टम देने के पीछे पर्पस ही यही है कि अर्बन पुलिसिंग का एक बेस्ट मॉडल। तो कमिश्नरेट के पावर्स को यूज़ करके क्या हम और बेहतर कर सकते हैं, वो भी इसी जगह में संभव है, जयपुर जोधपुर में, इसके अलावा कहीं संभव नहीं है। तो उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कमिश्नरेट के पावर्स को और इफेक्टिवली कैसे यूज़ करें। बाकी जोधपुर जो है वो जैसा मैंने बताया कि मेरे हार्ट से नज़दीक है। बहुत लोग यहाँ मेरे आने से पहले कितने फ़ोन्स आ गए, कितना प्यार मिला, तो एक फीडबैक सिस्टम भी मेरा रिलेटिवली ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। तो जो अच्छा भला बुरा होगा वो मेरे तक आएगा। आप भी पुराने मित्र, कई प्रेस वाले यहाँ पर हैं, तो आप भी मदद करेंगे। तो मैं श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में जोधपुर पुलिस को हम जो भी बेहतर से बेहतर। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन नई जलापूर्ति लाइन ठेकेदार की व्यवस्थाओं की खुली पुल, लाइन बिछाई गई, सलों पर मिट्टी नहीं डालने से फंस रहे वाहन, हो रहे हादसे। मारवाड़ जंक्शन आवा रोड पर नई जलापूर्ति लाइन शहर में बिछाने का कार्य प्रगति पर है। उक्त ठेकेदार द्वारा लाइन बिछाने के बाद सही तरीके से मिट्टी से खोदी गई जगह पर मिट्टी से ठीक नहीं भरने से वाहन वाले हादसे का शिकार हो रहे हैं और अनेक वाहन यहाँ दलदल नुमा बन चुकी है, खोदी गई जगह में फंस रहे हैं। लाइनों में पर्याप्त मिट्टी नहीं डालने से सड़क किनारे होने की वजह से रोजाना हादसे हो रहे हैं और वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। स्थानीय वार्ड निवासियों ने जलदाय विभाग एवं उपखंड प्रशासन को भी अवगत कराया है, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं गया और बड़ा हादसा होने का अंदेशा भी बना हुआ है। आज एक बोलेरो वाहन उसी दलदल जगह में फंस गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सुरेश पवार की रिपोर्ट। अपने कार्यकाल के अंतिम कार्य दिवस पर रात को पूर्व पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान शहर के भीतरी क्षेत्र स्थित बूंदी मोहल्ला नवचौकिया पहुंचे, जहां शहर की परंपरा, संस्कृति और अपनत्व की अनोखी झलक देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह उनका आत्म स्वागत है।
होली के पावन पर्व पर शहर की पुरानी परंपरा अनुसार होली पर एक आयोजन होता है। उसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पहुंचे स्थानीय लोगों ने पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा किए गए नवाचारों की भी खुलकर सराहना की। बीते दिनों में भीतर शहर के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलों को लेकर आमजन में सकारात्मक चर्चा रही। उन्होंने कहा कि भीतरी शहर के माहौल से उन्होंने एक विशेष सीख और अनुभव प्राप्त किया है। यहाँ का अपनत्व लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है और यही इस शहर की सबसे बड़ी ताकत है। होली के अवसर पर विशेष फाग के अश्लील गायन का आयोजन भी हुआ, जिसमें लागे तो फूटरी जैसे पारंपरिक गीतों की मधुर प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। पूर्व पुलिस कमिश्नर ने स्वयं भी इस लोक परंपरा का आनंद लिया और कहा कि रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ की ऊर्जा और उत्साह देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इतनी देर हो गई है। यह अपने और अपनों के अपनत्व का शहर है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि पहले भी हथाई पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज का यह पल मेरे लिए बेहद भावुक और खास है। इसके पीछे जो सोच है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। आज के दौर में अगर हथाई को समझना हो तो इसे इंटरनेट की तरह समझिए। यह लोगों को जोड़ती है, भाईचारा कायम रखती है। ये तो आज की जरूरत है। आप उसको हथाई कहिए, बाकी लोग कहेंगे चलो भाई काउंसलिंग कर देते हैं। वही है ये आपका अच्छा लगा मिल करके आपसे। आप जा रहे हो क्या मतलब? अरे हमारे रूप में कोई दूसरा आ जाएगा तो आते रहते जाते रहते। रूप में आप थोड़ी हो गए। आप तो जा रहे हो। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे शहर का मुझे याद रहेगा। और मुझे पहले जोधपुर आना चाहिए था, बहुत लेट आया, बट बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ काम करके। जो जितनी ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा बाकी लोगों में नहीं है। जो पुराने शहर में जो ऊर्जा है आप में, अभी की रात के 12 बजने वाले हैं और इतने से ऊर्जा से बहुत अप्रोच और आप आने के बाद में और ज्यादा हो गई है। नहीं, अच्छा लगा आप लोगों ने इतना स्नेह दिया और इतना सबको जैसे बताया जा रहा है सर, आप आ रहे हो तो सब एक्टिव और ज्यादा हो गए। बट मेरे लिए यही है कि आप उसको जारी रखना। जी जी बिल्कुल, जिस भी रूप में हो, बृहद रूप में हो, लघु रूप में हो, पर ये जारी रहे। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मिल क्षेत्र की छात्राओं ने बांगड़ चिकित्सालय में जानी उपचार की प्रक्रिया। सर मरीज अस्पताल में आता है तो उसका उपचार कैसे करते हैं, उससे सबसे पहले कौन सी दवाई दी जाती है, कुछ ऐसे ही सवाल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मिल क्षेत्र की छात्राओं ने राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं बांगड़ चिकित्सालय में नर्सिंग अधिकारियों से पूछे। संस्था प्रधान दौलाराम मेघवाल ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा के तहत स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के लिए चिकित्सालय के मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, HD विभाग, स्त्री एवं प्रसूति वार्ड, आई वार्ड, एक्सरे केंद्र, रक्त बैंक, नाक कान गला विभाग समेत विभिन्न वार्डों का भ्रमण करवाया गया, जिसमें उन्हें नर्सिंग अधिकारी देवेंद्र मौर्य, दिलीप भाटी, चेतन प्रकाश, सुरेश बेनीवाल, धर्मेंद्र वागोरिया ने चिकित्सा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। डेमो के माध्यम से दी जानकारी मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह परिहार ने बताया कि नर्सिंग अधिकारियों ने भ्रमण के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला अस्पताल एवं जिला अस्पताल से स्वास्थ्य से जुड़ी और मरीज उपचार के बारे में बताया। नर्सिंग अधिकारी देवेंद्र मौर्य ने मरीज के उपचार के दौरान कार्य में आने वाले विभिन्न उपकरणों का डेमो भी बताते हुए छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की। उस मौके पर शिविर प्रभारी अर्जुन सिंह चौहान, सुश्री प्रियांशी सैनी, राजेंद्र सिंह, राजपुरोहित आदि मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। लैब सहायक पद पर नियुक्ति देने के एकल पीठ आदेश को 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 18 मार्च 2026 तक आदेश की अक्षर पालना करने के निर्देश दिए हैं। यदि निर्धारित तिथि पर नियुक्ति नहीं दी गई तो प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। याचिकाकर्ता श्याम लाल की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की। अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद जस्टिस रेखा बुराना की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया है। मामला राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लैब सहायक के 1393 पदों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर में संविधान पर कार्यरत दिव्यांग याचिकाकर्ता श्यामलाल को 3 जुलाई 2013 से 29 मई 2018 तक 4 वर्ष से अधिक का लैब सहायक
अनुभव प्रमाणित किया गया था। मेरिट में आने के बावजूद उन्हें अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया गया और लैब सहायक के अनुभव को लैब अटेंडेंट मानकर बोनस अंकों से वंचित कर दिया गया। इस पर दायर रिट याचिका को 9 अप्रैल 2023 को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने 30 दिन के भीतर समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। इसके बाद 17 अप्रैल 2025 को विशेष अपील भी खारिज हो चुकी है, फिर भी नियुक्ति नहीं दी गई है। विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने का हवाला दिया गया, जबकि समान मामलों में नियुक्ति की जा चुकी है।